आज 14 मई 2025 पर कुछ हम सामाजिक मुद्दे लेकर के आए हैं और ऐसे हम संविधान विशेषज्ञ श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, लखनऊ हाई कोर्ट लखनऊ बेंच से बात करेंगे और वो हम सभी का मार्गदर्शन समय समय पर करते रहते हैं। आज उनसे फिर अनुरोध करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार भैया। सर एक आज हम सामाजिक मुद्दा लेकर के आए हैं क्या भैया? और सर सामाजिक ये है कि जो अभी आपने देखा होगा पहलगाम की जो ये घटना घटी है अभी ताज़ी चली, जिसकी वजह से युद्ध तक छिड़ गया था। तो इसमें ऐसा क्या हुआ कि जो जैसे 26 मारे गए, और ये 26 मारे तो गए लेकिन ये लड़े क्यों नहीं, और इनको कोई कोई बिना संघर्ष के वो खाली अपनी वो 4 लोग मारने वाले थे और ये 26 लोग थे। क्या क्या इसका क्या अर्थ है? देखिए भैया, एक हम किताब पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था, जो शक्ति संचय कर न पाया न्याय से वंचित रहा। शक्ति, न्याय के लिए भी आपको शक्ति चाहिए। अब ये 26 मारे गए, हमें इनका बड़ा अफसोस है। और ये घटना जो है बहुत दुर्दांतपूर्ण घटना घटित कार्य की गई। इसके लिए जितनी निंदा की जाए निंदा के योग्य हैं वो लोग। और जो लोग पकड़े जाए उनको सीधे फांसी चढ़ाया जाए, या उनको आग में जलाया जाए या भूना जाए, जो भी किया जाए। पर हम इससे बहुत दुखी हैं। लेकिन एक चीज लगाएंगे जी कि 26 मर गए, 4 लोग मारने वाले। ठीक है, एक को मारो, 26 चारों एक साथ नहीं थे, ऐसे से नहीं बंदूक चला रहे, तरतर कुड़िया नहीं चला रहे थे। एक से पूछते थे, उसकी पैंट उतारते थे, या उससे कलमा पढ़वाते थे, या उससे पूछते, तब उसको मारते थे। इतना वक्त था। इतने वक्त में क्या आप एक आदमी के साथ बंदूक है, बंदूक में अगर छीनने झपटी में भिड़ जाए तो क्या वो आदमी कमजोर नहीं पड़ सकता? हो सकता वो छीनने वाला ताकतवर आ जाए भाई। अब जैसे आपका तो उसके पास हथियार और होंगे, हथगोला होंगे, फट जाएगा। तो हथगोला हो, देखो आप तो मर ही रहे हो, आपको तो मारने वाले निश्चित है कि आपको मारेंगे ही। वो जब आपको मारेंगे ही तो मर के लड़के क्यों न मारा जाए? हर समय निरीहता, दरिद्रता, दीनता है। हर समय साहब सरकार सहारे है, सरकार साहब बचावे, फलाने बचावे, ढेमा के बचावे। अरे क्यों बचावे भाई? 2 हाथ पर उनके हैं, 2 हाथ पर आपके हैं। ऊपर वाले ने लिखी मत लिख के भेजी, उसी की होगी, सबकी नहीं होगी। डरने कोई जरूरत नहीं है। उनको ऊपर वाले ने स्पेशल नहीं बनाया है। ना ऊपर वाले उनको मारने के लिए भेजा है कि तुम्हारा जन्म खाली मारने के लिए हुआ, हमारा जन्म खाली बनने के लिए हुआ, ऐसा भी नहीं है। आप लड़िए, जिससे लड़ेंगे। एक बार अगर आप शेर पर लड़ जाएंगे तो शेर भी डर के भाग खड़ा होगा। आप हमला कीजिए। देखिए, डिफेंसिव और ऑफेंसिव, आप बचाव में है या हमलावर में है, दोनों में बड़ा अंतर है। और जब हमलावर के साथ हमलावर दूसरा बचाव वाला हो जाता, हमलावर भाग खड़ा होता, हमलावर की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उतनी शक्ति वो लेके जाता। उसको पता है ये आदमी जब तक बचाव में, तभी तक हम उस पर हमला कर पाएंगे। तो क्या सर आप ये मानते हैं कि जो अभी जो जम्मू कश्मीर से 1.5 लाख व्यक्ति वहाँ से पलायन कर गए थे, तो उनको लड़ना चाहिए था? बिल्कुल लड़ना चाहिए था। आप भाई जम्मू कश्मीर से भगा दिए गए, आप कहाँ जाएंगे? आप जाके पुराने लखनऊ में बसेंगे, दिल्ली में बसेंगे, वहाँ हिंदू हिंदू भगा देगा भाई। चलो उनके ऊपर आरोप है, हम आने आपको कमजोर देख लिया तो हम आप घर में सेध करके घुस आएंगे। हम आप घर के बगल में जीने नहीं देंगे, आप कमजोर है भाई। हमको पता है आप उनसे डर के भाग गए, हमसे डर के भाग जाएंगे। कब तक भागो, कहाँ तक भागोगे? धरती छोटी पड़ जाएगी भागते भागते। आपको भगवान ने भागने के लिए नहीं भेजा है, आपको भगवान ने लड़ने के लिए भेजा। परिस्थितियों से लड़ो, इंसान से लड़ो, दुश्मन से लड़ो, दैवी शक्तियों से लड़ो, जो खराब शक्तियाँ उनसे लड़ो, परिस्थितियों से लड़ो, गरीबी से लड़ो, बीमारी से लड़ो। इसके लिए भगवान ने भेजा है। भगवान ने इसलिए नहीं भेजा कि आप जरा सी बात में हो जाए निरी होकर और आप हाथ पैर जोड़ने लगे, साहब जरा सी बात हो गई और सरकार बचावे, फला बचावे, ढमा बचावे। ये क्या चक्कर भाई? अरे सरकार सबको कहाँ तक बचाएगी? हर आदमी पीछे 3 पुलिस वाले देगी क्या सरकार? छोटी छोटी बात पर सर लड़ाई झगड़े में लोग घर पर बाहर बोर्ड लगा देते हैं कि ये घर मकान बिकाऊ है। तो ऐसे लोग कौन जीवन दे पाएगा भाई? कौन 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 सरकार आपको सुबह शाम तक रोटी खिला पाए? कौन सरकार आपको सुबह शाम तक पुलिस वाले लगा देगी? कौन सरकार आपके सामने मिलिट्री पीछे पीछे लगा देगी? है कौन आदमी ऐसा कर देगा? तो आपको अपने आप जीना है, अपने आप करना है। अरे भाई ठीक है, वो हमारे 4 मारे, हम 2 तो उसके मारेंगे। हो सकता है हम उसकी आंख में उंगली गुजर दे भाई। ये भी हो सकता है डिफेंसिव में, हमारे डिफेंस में दिया हुआ है, हम जब हमारी जान बनाए हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। वो हमको लाश से मार रहा, हाथ से मार रहा, हम सारे उसके दांत काट लेंगे।
ये सर भारत ने कभी कर भी दिखाया है, क्योंकि अब अगर पाकिस्तान को पूरी तरीके तबाह भी कर दिया। बताते हैं ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी जगह पर गिरी जाकर जहाँ पर वहाँ पर परमाणु का जहाँ उनका वो जखीरा था वो रिसने लगा है। देखिए यही इसीलिए जो युद्ध का जो बंदी जो युद्ध जो रोका गया, जो मतलब सीज फायर किया गया, उसका एक कारण ये भी है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सीज फायर इसीलिए किया गया कि अगर कहीं युद्ध ज़्यादा फैला तो वो अगर रिसाव ज़्यादा हो गया तो दोनों देशों की जनता को खतरा है, जान खतरा है, बीमारियों को खतरा है, दोनों देशों के जो आप आए नुकसान हो जाए। वो तो 20 करोड़ है, हम यहाँ 140 करोड़ है। तो इस बात को देखते हुए भी है ना कि परमाणु विकर्ण हो पावे किसी तरीके से, इस बात को देखते हुए भी सीज फायर किया गया, पहली बात। दूसरी बात, सब इसको सीज फायर बड़ा खराब बता रहे, बड़ा खराब। देखिए एक बात मान लीजिए कि एक तो नंगा है ही, उसके पास कुछ खाने पीने को है ही नहीं, ठीक, नंगा नाचे फाटेगा, का न हो का निचोड़े। अब हम लोग सामाजिक आदमी, हम लोग चाहते लड़ना नहीं चाहते, हम किसी को अगर अपनी मौत नहीं चाहते दूसरों को मारना नहीं चाहते। हम लोग नर्म दिल हैं, हम लोग इंसान है, शैतान नहीं है। हिंदू हमारे धर्म में सिखाया गया है, हिंदुस्तान में ही सिखाया गया। हिंदुस्तान की पूरी पाठशाला इसी बात की है कि हम आपको पीड़ा न दें, पर ही सरी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं धमाई। हमको ये सिखाया गया, हमको तत्सर तन से जुदा नहीं सिखाया गया। तो हम उस बात के लोग हैं, हम किसी को पीड़ा नहीं दे सकते। यहाँ मरे या वहाँ मरे है तो इंसान नहीं भाई। वहाँ मरे उनके भी बच्चे अनाथ होंगे, उनकी पत्नियां विधवा होंगी, औरतें विधवा होंगी, उनका सहारा छीन जाएगा। वही हाल यहाँ हो सकता है। तो युद्ध दी लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं है। कौन बताइए युद्ध से समस्या का हल कौन सा देश कर पाया है? अजरबैजान आर्मेनिया लड़े, समस्या का हल कर पाए? रूस यूक्रेन लड़े, समस्या का हल कर पाए? तालिबान उनसे लड़ा, क्या नाम, समस्या का हल कर पाया? अमेरिका सबसे लड़ा कर तो समस्या का हल कर पाया है? इजराइल मजबूरी में लड़ा हमास से, क्या समस्या का हल कर पाया? कहीं समस्या का हल युद्ध नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। युद्ध को जो लड़ाई है कभी किसी हित में नहीं होती है। चलो भारत ही कमजोर, मान लो कमजोर था तो देखने वाले सबको पता चल जाता ना कमजोर कौन और जोरदार कौन है। तो भारत का सम्मान बढ़ा है, घटा नहीं है। कहने चाहे जो कहे, जो विदेश मतलब विरोधी पार्टियां, उनका काम ही विरोध करना है, तो उनका हक है, मैदानी हक है करने, उनको बुरी बात नहीं। लेकिन युद्ध को कभी भी बढ़ाना नहीं चाहिए। महाभारत हुआ, क्या समस्या समाधान हुआ? सब मरते चले गए, आखिर पांडव भी चले गए छोड़ छाड़ के। है राम रावण युद्ध हुआ, समस्या समाधान हुआ? यही समस्या समाधान। सीता पे कलंक कैसे लगा रहा, सीता माता पे। किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है। तो सर ये आप मानते हैं कि उन लोग जो 26 अभी 28 ये जो भी मरे हैं पहलगाम में, और आतंकवादियों ने उनको गोली से भून दिया, मतलब जो है कि जात धर्म पूछ करके और धर्म पूछा, तो क्या इनको संघर्ष करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था पूरी बिल्कुल तरीके करना से? चाहिए। हो सकता है लड़ने में, हो सकता है वहां एक ही आदमी मरते, एक ही दो मरते, होता चारों ये मर जाते हैं। भाई वो कौन था कसाब को जिसने पकड़ा था? जी, वो कौन, नाम नहीं याद रहा उसका, क्या नाम, जो हवलदार शहीद हो गया बेचारा। हाँ। उसकी आत्मा को ईश्वर सांत्वना दे। है वो लड़ा, उसने पकड़ लिया, एक ही मरा ना, उसने पकड़ तो लिया ना। और पता कितने मरते, वो तो हो जाता मर ही जाता। तो इसमें संघर्ष ही आपको विजय दिलाता। लोग कहते हैं, गांव में लोग, अनपढ़ लोग कह गए हैं, डूबते को तिनके का सहारा, तिनका का सहारा होता है डूबने को। आपके पास चारों हाथ पर थे, जो हाथ पर 20 उंगलियां आपकी, 20 उंगलियां उनके, एक जवान आपके, एक जवान उनके, 32 दांत उनके, 32 दांत आपके। खाली राइफल उनके पास ज्यादा थी। उसको अगर आप पकड़ ऐसे उठा देते तो भिड़ा भिड़न तो होती थोड़ी देर। हो सकता उन लोग आ जाते समाचार देखने के लिए, क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे लोग, हाहाकार मच जाता, वहां लोग जान जाते सब, यहाँ ये घटना घट रही, आपकी जान जाती, लेकिन आप वहां और लोगों की तो मतलब जान बचा सकते थे। चिल्ला पुकार मच जाती, भाई क्यों मारपीट हो रही, क्यों गोलियां चल रही, वहां लोग भाग खड़े होते, भागते जिनको भागना था, बचते अपना। तो सब लोग नीली एक तरह मर गया, हस्बैंड मर गया, पत्नी कह रही हमको मार दो। अरे भाई तुमको क्यों मार दे? हस्बैंड मरता देख लो, एक आदमी मार रहा है, दो लोग तुम लोग थे, एक आदमी आगे बढ़ जाता, एक आदमी पीछे बाल नोचने लगता, पीछे गर्दन काटने, दांत से काटने लगती, क्या कर लेता वो? एक सती सावित्री थी जो अपने पति को यमराज से छीन लाई थी, और एक को कह रहा पति मार दो, हमको ही मार दो। अरे मरने के लिए पैदा हुई हो, फिर पैदा काहे हुई हो? भाई हम मानते परिस्थितियां खराब थी वहां, ठीक हो सकता है, लेकिन संघर्ष आपके उसमें आत्मा में होना चाहिए। हर चीज से संघर्ष करो, संघर्ष में ही सफलता है। खाली दरिद्रता दीनतम दीन बन के आप कब तक सरकार सहारे जिंदा रहोगे? आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला,
सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ। वो सामाजिक मुद्दे जो पहलगाम में उन्होंने बताया, संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष का उन्होंने तोड़ निकाला। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी, उन्हें संघर्ष करना चाहिए था। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, आपने बहुत अच्छा मुद्दा आज सुलझाया लोगों को जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।